बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक, 2,900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, लेकिन जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए कुख्यात है, जो खुद दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर है, उस देश से हथियार खरीदना, और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। अब यूनुस सरकार के एक और फैसले की बात करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नाजरीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है, और इंडियन मीडिया और इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं वो जाकर बांग्लादेश आवाम से ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने का या पाकिस्तान जाने का, तो आप कौन से मुल्क को सिलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर बांग्लादेशी पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं। ये सब बातें इंडियन मीडिया और इंडिया वाले हजम नहीं कर पा रहे। इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती अब बढ़ रही है, उस पर बड़ा मज़ेदार सा रिएक्शन आया है। वीडियो में अभी आप वो मुलाहिजा करें। आजकल जो है मेजॉरिटी जो है वेपन है वो चाइना से आ रहा है पाकिस्तान में, तो एम्यूनिशन भी उन्हीं के उसका बन रहा है। तो मेरे जो लग रहा है कि ये एम्यूनिशन वो रिप्लेसमेंट करा जा रहा है। जैसे कि हमने रशिया से लिए, तो रशिया से हम एम्यूनिशन लेते हैं क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक है, या कुछ कंट्री हम जिनके पास में रशियन वेपन है वो अब इंडिया से गोला बारूद खरीद रहे हैं क्योंकि रशिया से आजकल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह की मुझे ये स्थिति लग रही है। चावल भी भारत से जाता है उनके लिए, चीनी भी भारत से जाती है, इवन बिजली भारत उनकी पूर्ति करता है। वो पाकिस्तान या चाइना से तो नहीं आ सकती। तो हमें पता है कि हमें साथ में रहना है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरू की जो है एक वो है, और बाद में सब लोग समझेंगे। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आज से 6 दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। आपको बांग्लादेश के चीन प्रेम वाली कहानी भी बताते हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी। ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमात इस्लामी के नेताओं से चीनी राजदूत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। शेख हसीना ने कहा भी था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। अब चीन बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब भी समझा जा सकता है। भारत को तोड़ने की, एक क्रिश्चियन कुकी राज बनाने की, वहां पे ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे। ठीक है, हसीना वाजिद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए, और वो जो हैं मैडम, वो बेचारे बेगम हसीना वाजिद, जिन्होंने भारत का इंटरेस्ट का काफ़ी बखूबी से उन्होंने सेफगार्ड की थी, दोस्ती निभाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके तो पुराने ताल्लुकात हैं फ्रीडम स्ट्रगल के भारत के साथ। तो उनको छोड़ के दिल्ली असाइलम लेना पड़ा है। ठीक है, और
पूरी दुनिया में डंका फैला दिया पाकिस्तान के मीडिया ने कि 1971 की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की, जो भारत हावी हो गया था साउथ एशिया के ऊपर, वो जो है दैट हैज़ बीन अनडन। और वही कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो उस वक्त बांग्लादेश को आज़ाद होने से रोक रहा था, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, ये तीन शक्तियां मिलकर लगी थीं कि किसी भी तरह से भारत को आज़ाद ना कराने दें बांग्लादेश को। आज वो ये चहक रहे थे पाकिस्तान में लोग कि खासकर वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो कमेंटेटर्स कि साहब हमने तो शिकस्त दे दी है भारत को, हमने जो है वो जो पूरा 71 की लड़ाई का नतीजे ही हमने बदल दिए हैं। जैसे कि मान लो बांग्लादेश फिर से एक कॉलोनी बन गया हो पाकिस्तान की, जैसे पहले लूट खसोट वेस्ट पाकिस्तान करता था ईस्ट पाकिस्तान में, और वही रज़ाकार और वही जो नीच लोग जो कि पाकिस्तान की फ़ौज का जिन्होंने साथ दिया था फ्रीडम स्ट्रगल में, अपने ही लोगों के बरखिलाफ़ किस तरह औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी को, वो लोग एक बार फिर से हावी वहाँ हो गए हैं, बशर्ते वो पाकिस्तान की ISI की इमदाद से, जमायत इस्लामी की इमदाद से। और पैराशूट किया गया वहाँ पे अमेरिका का एक चहेता मोहम्मद यूनुस, और गदर मच गया है बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश के शहरों में लूटपाट का उन्माद है। वहाँ पे जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का घर लूटो, उसकी साड़ियाँ ब्लाउज़ लूटो, फर्नीचर लूटो, होम मिनिस्टर का घर जला दो, फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाल दो, चीफ जस्टिस को कुर्सी से उठा के पटको।